साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार बेसिक क्वेरी आती है कि झूठे घरेलू हिंसा मामलों से कैसे बचें। अब आप मुझे बताओ कैसे बचोगे आप। हर आदमी शिकार है घरेलू हिंसा का, क्लियर है बात ये। तो कोई उपाय नहीं बचने का कानून में, क्या उपाय बताओ, कैसे बचोगे आप। भाई मर्द पिटता आ रहा है, पिटता रहेगा। और मर्द गुलाम क्यों बना? उसकी हरकतों के कारण। समझाने के बावजूद भी वही हरकतें कि नहीं मेरी वाइफ मेरी लाइफ है, आई केयर अबाउट माई वाइफ, मैं प्रेम का पुजारी हूँ, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चूड़ी मेरा चिमटा, मिलके खेल मचाएंगे। बस करते रहो, फिर आप खेल मचाओ, फिर मरो जाके। भाई वैवाहिक जीवन जब कोर्ट कचहरी का पार्ट बनता है ना, तो दुख आपको ही भोगना है। और देखो दूसरी बात, आप शिकायत क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग प्लान नहीं हो। और जो लोग प्लान होते हैं ना, वो लोग शिकायत नहीं करते। भाई छोटी सी बात है कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते ना, वो रोते हैं एंड टाइम पे कि साहब एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम में डिले हो जाए, बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, कोई बड़ा आदमी मर जाए ताकि छुट्टी हो जाए। क्लियर है बात है। पर जो लोग पढ़ते हैं ना लाइफ लॉन्ग, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती शिकायत करने की। इसलिए बी प्लान्ड इन योर लाइफ। अगर आप प्लान नहीं है तो आप जो है एक बड़ी मुसीबत का शिकार होने जा रहे हैं। साथियों कई लोग कहेंगे आपको कि जब भी घरेलू हिंसा हो तो शांत रहें, घबराएं नहीं, कानूनी सलाह लें, एफआईआर कॉपी लें, सबूत इकट्ठा करें, एंटी सेफेटिक अप्लाई कर दें, झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, मेंटल हेल्थ का ध्यान दें। सब बकवास है। इससे क्या हो जाएगा? चलो आपके खिलाफ एफआईआर कट गई तो आपको क्या अशांति नहीं होगी? बुखार आ जाएगा आपको, और अल्टीमेटली आप हो जाओगे हैरान परेशान। फिर चक्कर काटते रहोगे आप एडवोकेट्स के, और अल्टीमेटली आपको परेशानी जो है ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि बचने का एक ही उपाय है कि अपने घर को बना दो बिग बॉस का घर। नहीं बनाया तो ट्रबल आप फेस करोगे। भाई आज मेरी बात समझना छोटे से कि हमारे पास भी कई जूनियर्स हैं जिनकी शादी हो गई। सबको हमने यही एडवाइस करा कि भाई आप लोग प्लानिंग्स कर लो। वो घबरा भी गए, जो थे उनके घर वाले वो भी घबरा गए, भाई शादियाँ करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा क्योंकि गलत बहू आ गई तो। पर कोई भी तैयार नहीं था प्लानिंग के हिसाब से बात करने के लिए। पर जो लोग तैयार हुए वो आज सिक्योर भी हैं। क्लियर है बात है। इसलिए आपको प्लानिंग्स पे जोर देना पड़ेगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप बच ही नहीं पाओगे। मेरे से आप छोटी सी बातें कहीं जाते हो तो प्लानिंग करते हो कि भाई हमारा रूट क्या रहेगा, और कितने दिन के हमको जो है सफ़र तय करना है, कहाँ रुकना है, और क्या क्या जो है हमको विजिट करना है। तो ये भी तो प्लानिंग का हिस्सा है। तो ट्रैवल प्लानिंग नहीं करते हो क्या आप लोग? मुझे बताओ। या उठते हो कि बैठ के जाके टेम्पो पे चल भाई जयपुर। किधर है बात? ये समझो ना बात को। भाई देखो हर चीज़ की प्लानिंग है। वेडिंग कर रहे हो उसकी प्लानिंग है, आप प्री शूट कर रहे हो उसकी प्लानिंग है, आप लोग फूड का मैनेजमेंट कर रहे हो उसकी प्लानिंग है। मैरिज में हर चीज़ की प्लानिंग है, क्योंकि मैरिज आपका एक लग्जरियस प्रोडक्ट है। आप लोग मैरिज तो ऐसे करते हो जैसे कुछ है ही नहीं। मैरिज तो कार आप लिया है तो खर्चा आपका आएगा 2 से लेकर 3 लाख रुपए सेकेंड हैंड में। थोड़ी अच्छी कंडीशन में लिया है तो 6 लाख रुपए। एक बेहतरीन कार आप लिया है न्यू कंडीशन में, 15 लाख रुपए मोटा मोटा खर्चा है। पर एक औसतन खर्चा मैरिज में है 40 से 50 लाख रुपए। क्या होश है आपको इस बात की या नहीं है? कार आप गलत लिया है, उठा के आप बाहर फेंक सकते हो, बेच सकते हो। पर अगर वाइफ गलत लिया है तो क्या उसको उठा के बाहर फेंक सकते हो क्या? कार आपने ले ली लोन के ऊपर और किस्तें जो है नहीं चुकाई तो क्या होगा? बैंक वाले कार ले जाएंगे। और अगर पर्सनल लोन ले लिया और लुगाई लिया है और नहीं चुकाया तो क्या होगा? बैंक वाले आएंगे, जो आपका असेट है उसको जो है बेच देंगे, तब भी वाइफ सिक्योर है। क्लियर है बात है। इसलिए आपको जगना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। अगर अलर्ट नहीं होगे तो आप बच ही नहीं सकते। क्योंकि टॉपिक ये बचे कैसे, टॉपिक ये नहीं लड़े कैसे। और हम लोगों का जोर क्या है? बचो, जितना बचोगे उतना बढ़िया है। भाई देखो छोटी सी बात है, सड़क पे गड्ढा है, बात समझना, और गड्ढा जो है बहुत बड़ा है, और उसमें क्या आप गिर के देखोगे कि गड्ढा जो है कितना चौड़ा है कितना गहरा है? आप मुझे बताओ। अगर गड्ढा आपको दिख गया और गड्ढा बहुत बड़ा है ये भी दिख गया तो आप गड्ढे को अवॉइड करोगे। कोई भी गड्ढे में गिरना नहीं चाहता है। क्लियर है। वो बहुत महान लोग होते हैं कि जो गड्ढों में गिर जाते हैं। क्लियर है। अपने को महान नहीं बनना है। सिंपल शॉर्ट बात है कि गड्ढा है तो गड्ढे को अवॉइड करना है। आप चौराहे पे जा रहे हो, टोटका दिख रहा है आपको, टोटका उबाल लोगे तो उबाल लो, अच्छी बात है। आप लोग क्या करते हो कि जाओगे साइड से, फिर राम राम करोगे, भाई टोटका देख लिया बच तो जाएंगे ना बाबा। क्लियर है बात ये। और कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ के अंदर कि कुछ चीज़ नेगेटिव आ रहती है, तब भी हम कोशिश ये करते हैं कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। क्लियर है बात ये। इसलिए बचना इंपॉर्टेंट है। बचोगे तो ही तो लड़ोगे, अगर बचे ही नहीं तो लड़ोगे कैसे? क्लियर है बात ये। देखो मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरी स्टडीज़ के अंदर कि आपका शांत रहना एक बड़ा कारण है घर में वायलेंस होने का।
किधर है? इफ़ यू आर साइलेंट योर वाइफ विल बी वॉयलेंट। किधर है बात ये? पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वाइफ को मारें, उसको साथ जो है घरेलू हिंसा कारित करें, उसको जो है ह्यूमिलेट करें, बदतमीजी से बात करें। अरे भाई एक बात देखिए ग्रंथ साहिब के अंदर भी कि सो को मंदा आकिए जिस जम में राजा, कि जिसने राजाओं को पैदा करा उसे हम गंदा क्यों बोलें, गलत क्यों बोलें। पर बेसिकली ये बात है उन महिलाओं के लिए जो जेन्युइन है। पर अगर जो महिला दुष्ट है तो उससे आपको लड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है बात ये? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जुर्म सहना भी पाप है और जुर्म करना भी। अगर आप जुर्म सह रहे हो शांत हो करके तो आप एक पापी हो, आप एक गलत व्यक्ति हो। क्लियर है बात ये? इसलिए अगर जुर्म हो रहा है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। पर मेरा कहना यह है कि हम उस कंसेंट जर्नी का पार्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि बेसिकली हम सब कुछ देखते रहते हैं। भाई आपकी शादी हो गई तो आप तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हो कि जैसे बिल्कुल संत आदमी हो आप, तो कोई गलती आपने करी नहीं। अगर उस लड़की को मालूम पड़ जाए ना आपका जो कॉन्डक्ट है तो डेफिनेटली वो शादी के लिए हाई नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा बन जाएंगे रूप चेंज करके, बिल्कुल संत महात्मा आ गए जी। अब तो मतलब इनसे शरीफ आदमी तो इस धरती पर कोई है ही नहीं। इस आदमी ने ना तो कभी गालियाँ बकी, ना कभी शराब का सेवन किया, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी आई टीजिंग करा। बिल्कुल संत देवता अभी अभी पैदा हुआ है धरती के ऊपर, लड़की देखने जा रहा है अभी शादी के लिए। बढ़िया, शाबाश। भाई बेसिकली क्या है, अगर लल्लू रहोगे ना तो लोग पकड़ा जाएंगे हाथ में पेड़ा। क्लियर है? कई बार किससे हो रहते हैं कि लड़की दिखाई गया चेप दी गया, इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। अलर्ट नहीं रहे तो मारे जाओगे। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ प्लानिंग का हिस्सा बनो। अब आप मेरी बात समझो, जब भी आप लड़की देखने जा रहे हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका बनता है बायोडाटा। वो जाके आप जो है सप्लाई करते हो थ्रू व्हाट्सअप या इन पर्सन या थ्रू मेल, यही होता है। वो भी आपको भेजते हैं बायोडाटा, फोटो देख ली, मज़ा आ गया। अब उसके बाद अगला स्टेप किया, घर चले गए दूसरे के, लड़के लड़की को देखा, बस उसके बाद प्यार हो गया, फिर रोका हो गया, फिर शादी हो गई। उसके बाद जब मालूम पड़ता है कि मामला डिफेक्टिव है तो फिर जो है आपको भुगतना पड़ता है। क्लियर है साथियों? बेसिकली मैं इसलिए बार बार जोर देता हूँ कि जब भी अपन शादी कर रहे हैं तो अपने को प्लानिंग करनी है। एक छोटी सी बात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने प्लानिंग करी मैरिज की फ्रॉम द इंसेप्शन, इसलिए बच गए वो। उनकी प्लानिंग क्या थी कि उन्होंने एक अलग फ़ोन खरीद लिया। जब जब बातचीत हुई विवाह को लेकर के तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, लड़की हमारे लिए दहेज है। जो भी शादी में खर्चे हुए अकाउंट से, सारा का सारा कॉरस्पॉन्डेंस मेल के ऊपर। एक बनाया फैमिली ग्रुप, जो भी तकलीफें हुई उनको उनके लाइफ में सब कुछ शेयर करते गए। जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँगा आपको, आप लोग हंसोगे, अरे होता है क्या ऐसा? जबकि इस व्यक्ति ने करा और बड़े अच्छे पद पर है वो, और अल्टीमेटली वो जो है बच गया। क्लियर है बात ये? अगर वो नहीं करता तो जो कोर्ट है हिंदुस्तान में उसको छोड़ते नहीं। कोर्ट ये कहते कि भाई सबूत लेकर आओ, और सबूत होना चाहिए पुख्ता। अगर पुख्ता सबूत नहीं होता तो बच नहीं पाता। इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, फ्रॉम द इंसेप्शन हमें काम करना पड़ेगा एविडेंस के ऊपर। भाई एक छोटी सी बात समझना, आप किसी बैंक से लोन लेते हो, आप सिक्योरिटी चेक में देते हो। कितने लोग हैं कि जो लिखा पढ़ी को मेंटेन करते हैं कि साहब ये सिक्योरिटी हमने चेक दिए, कोई भी नहीं करता है। फिर चेक का होता है दुरुपयोग, फिर आप रोते रह जाते हो। क्लियर है बात ये? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो लड़की आपकी लाइफ में इंटरव्यू कर रही है, अल्टीमेटली जो है आपको परेशान कर रही है, और फिर आप जो है परेशान हो रहे हो और ज़्यादा। क्लियर है बात ये? तो अपन परेशान हो ही क्यों? हम बचने पे बात क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए आराम से जो है आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, पहले रोका बाद में धोखा, वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ये मामला पैनिक होने का नहीं है। अभी अपने को रहना शांत और घबराना भी नहीं है। हमको क्या तैयारी करनी है आराम से, कि जब भी हम शादी के लिए फाइनल तैयारी कर रहे हैं, मैंने 100 क्वेश्चन जो हैं तैयार किए हैं और उसको अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर। ये 100 क्वेश्चन आपने नहीं दागे तो आप एक अयोग्य कन्या का चुनाव कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ये मोहतरमा तो सिर्फ मार रही है डंडों से, जो आज की लड़कियां है ना वो सीधा हत्या ही कर रही है। क्लियर है भाई? और पहले तो इतना चलो ठीक है तलाक हो गया तो हो गया, चलो ठीक है अपनी अपनी लाइफ दोबारा शुरू करेंगे। अब तो मौका मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि अब मौका आपके लिए शुरुआत में कि अगर मारोगे चौका तभी मिलेगा अगला मौका, अदरवाइज जो है मारे जाओगे। और दूसरी बात यह है कि लड़कियां तो मान के बैठती हैं कि जो ये लड़का शादी कर रहा है ना, ये होशो हवास में नहीं, ये होशो हवस में कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए जिंदगी मौत ना बन जाए यारों, संभालो यारों। क्लियर है बात ये? तो ये बार बार जो गानों में अलर्ट आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? ये आप ही के लिए आ रहे हैं।
अदरवाइज क्या होगा, बच भी गए तो आंखें भरी भरी, लोग बोलेंगे मुस्कुराओ, फिर कहोगे भाई तुम मुस्कुराने की बात करते हो। भाई इसका सब कुछ लुट गया, वाइफ चली गई, कोर्ट केस हो गया, वकीलों ने फीस भी ले ली और लमसम अमाउंट भी देना पड़ा। उस आदमी से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, मुस्कुराए वो कि भाई बहुत बढ़िया हो गया, लुट गया मैं तो, क्यों? क्लियर है बात ये? तो इसलिए लुट गए सारे नज़ारे, और क्या बात हो गई। तो इसलिए आप लुटो नहीं, परेशान नहीं हो, इसलिए आपको आराम से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आप शांत तभी रह पाएंगे जब आप प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले आपको एक अलग फ़ोन जो है ख़रीदना है, ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो। ये होना चाहिए एंड्रॉयड, ये आईफोन नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात ये? आपको हर एक कॉल को रिकॉर्ड करना है जो लड़की आपको कर रही है। या आपको मैं क्लियर कट इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा उसकी माँ आपसे बात कर सकती है, उसको भी रिकॉर्ड रखो। इसके अलावा पिताजी कर सकते हैं बात, उसको भी रिकॉर्ड करो। इसके अलावा जो कोई भी आपसे बात कर रहा है, मेक अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग। वो लोग चैटिंग कर रहे हैं, मेक अ प्रॉपर एविडेंस। और इसके अलावा कई ऑप्शन होते हैं बैकअप के, वो लेके चलो, अदरवाइज आप भी मारे जाओगे। और कोशिश ये करो कि व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम का यूज़ करो, इसमें पुरानी चैट भी जो है रिकवर हो जाती है। इनकेस आपका डिवाइस खो गया या ख़राब हो गया तो अपने पास एक अच्छा चांस है एविडेंस को प्रिजर्व करने का। क्लियर है बात ये? और कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा एक फैमिली ग्रुप बना के चलो, जो कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहे हैं उसमें करते रहो, ताकि लड़की बोले कि साहब हमको मारा, हमको पीटा, हमसे फ़ोन छीन लिया, हमको भूखा मार दिया, क्या? जबकि अल्टीमेटली क्या होगा, एविडेंस वहाँ पर प्रिजर्व होगा, तो बेहतरीन रहेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे एक मीटिंग हुई थी BNI में, तो उसमें एक बंदा बोलता कि साहब मेरे हार्ट में ट्रबल है और मैं आ नहीं पाऊँगा, और वो सही 2 घंटे बाद उसी स्टेटस पे अपनी सो कॉल्ड प्रेमिका के लिए कोई हार्ट के डिज़ाइन बना के भेज रहा था। मैं कहा भाई ये तो काम जोरदार हो गया, ये कैसा हार्ट ख़राब है। क्लियर है बात ये? तो कहने की बात ये है कि आपको हर एक बिंदु पर जो है एविडेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप जो है मारे जाओगे। क्लियर है बात ये? दूसरी बात है कि कानूनी सलाह की अभी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पॉइंट अभी काट दूँ। आप एविडेंस पर जोर रखो, सबूत इकट्ठा करते रहो, ये पॉइंट है। अगर सबूत इकट्ठा कर लिया फिर लफड़ा हुआ तो फिर अपने को लेनी कानूनी सलाह। क्लियर है? उसके बाद अगर FIR हो गई तो उस पर अपन एडवाइस लेंगे, अदरवाइज अपने को जरूरत नहीं है। तो अपने को केवल पॉइंट नंबर 1 फॉलो करना है, घबराए नहीं, शांत रहें, सबूत इकट्ठा करते रहें। भाई आपके लाइफ में मुसीबत नहीं है, अच्छी बात है, पर आ गई तो क्या करोगे फिर? तो मजबूत पैरवी कैसे करोगे फिर आप? सबूतों के बेसिस पे। इसलिए शांत रहें, घबराए नहीं, पर सबूत भी इकट्ठा करें। तो कुल मिला के अपने को सोना है, पर सोने में भी जागना है। क्यों? अगर चैन से सोना है तो जागते रहो, कहते ना ये। तो यही चीज़ है यहाँ पर जागने में क्या है, सबूत इकट्ठे करने हैं। हर एक चीज़ का सबूत इकट्ठा करो। आप जो खर्चे कर रहे हो वो खर्चे कैश में नहीं करने, खर्चे खातों में करने। अगर म्यूचुअल एक्सपेंडिचर है तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की वाले आपके खाते में डाल देंगे पैसा, वो गलती नहीं करनी है आपको। आपको जो खर्चे हैं, जो बंदे हैं जिनके खातों में जाने हैं पैसे, ये वो ट्रांसफ़र करो, उनसे रसीद ले लो, काम पक्का हो गया आपका। क्लियर है? और उससे मैं लड़की का अकाउंट स्टेटमेंट ले दो जिससे खर्चे हो रहे हैं। आपका अकाउंट स्टेटमेंट जो है प्रिजर्व करके रखो, ताकि ये सब बनते हैं सबूत बाद में। क्लियर है? आप लड़की को जो है घुमाने ले जा रहे हो, कई बार होता है कि लड़की का बाप नहीं देगा टिकटें आपको ट्रेन की, भाई जाओ घूम आओ, तो वो उसको जो है एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे बाद में। लड़की के पिता से कभी भी कोई टिकट ट्रेन की लेनी नहीं है, हालांकि वो एयर टिकट तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, बट ट्रेन की टिकट नहीं लेनी है अपने को। क्लियर है बात ये? खुद के दम पर खर्चा करना है, उसकी एविडेंस प्रिजर्व करनी है। ये मान लो कि आपकी जीवन की यात्रा है, एविडेंस नहीं बनाई तो आप मारे जाओगे। क्लियर है बात ये? बेसिकली एक पार्टनरशिप हो रही है, एक नई पार्टनरशिप, जिसमें क्या है कि आप प्रोसीड कर रहे हो और अल्टीमेटली एविडेंस प्रिजर्व नहीं है तो आप जो है मारे जाओगे। अब केस हो गया, एविडेंस पुख्ता है तो एंटीसिपेटरी भी इसीलिए मिल जाएगी, पर हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है एंटीसिपेटरी की, क्योंकि पहले था 41 है CRPC, अब हो गया 35 सब क्लॉज 3 BRSS। तो एंटीसिपेटरी का ऑप्शन अवेल मत करना। क्वेश्चनिंग में जा सकते हो अगर आपको उचित लगे तो। आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट भी आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंटर केस ये करने पड़ेंगे आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने कई केसेस में करके देखा इसको, काउंटर केस का क्या महत्व है। पर जब करा इनको तो ये मालूम पड़ा कि अगर आप केस कर रहे हो डिफेमेशन का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, जो लड़की के परिवार वाले हैं उन पर काउंटर अटैक कर दिए कि ये लोग इनकम टैक्स इवेट कर रहे हैं, GST इवेट कर रहे हैं या कानून को तोड़ रहे हैं। क्लियर है बात है? तो उसका आप देखो भरपूर जो है फ़ायदा मिला। तो ये काम जो है करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज आपको ही दिक्कत होगी। और छोटी सी बात समझ लो, अभी युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का। अभी ईरान हमला कर रहा है और इजराइल जो है चुपचाप बैठ गया, तो क्या होगा? हमले दोनों ही कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं और ये डिफेंड कर रहे हैं। क्लियर है? फिर हो रहा है वाइस वर्सा। तो वो हमला करेगी करे, पर हमको भी जो है काउंटर अटैक करना है। हमारे काउंटर अटैक क्या है? 308 BNS एक्सटॉर्शन है कि इसने हमको इंसल्ट भी किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, डिफेमेशन हमारा किया, झूठे आरोप लगा दिए,
इसके अलावा कार्रवाई करो पाबंदी के अंदर। जो अन्य घर वालों को पार्टी बनाओ, अटैक करना पड़ेगा। जो इनका पूरा समूह है ना, उस समूह को तोड़ना पड़ेगा। और जो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं आपके साथ में, बुला के आपको तंग कर रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं, उनको तुरंत ट्रैप करो एंटी करप्शन में। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिक्कतें आपके लिए होंगी। आपकी खामोशी आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ पे ध्यान दो भाई, क्योंकि तो केसेस तो लंबे चलेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल। और यूजुअल एडवाइस क्या है, टू हैव सेक्सुअल हेल्थ मेंटेनेंस। आप लिव इन में जो है जा सकते हो, ये जो है बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आज के टाइम का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने आप को मेंटेन रखो। कई लोग तो क्या होता है कि शराब का सेवन शुरू कर देते हैं, सिगरेट का जो है सेवन शुरू करते हैं और डिप्रेशन में जो है आ जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो फिर कैसे बचोगे? आपको फॉलो करना है एनर्जी फार्मूला। पहले खुद बचेंगे, फिर घर वालों को जो है बचाएंगे। क्लियर है? तो मोटी मोटी बात यह है कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ। तो आपको जिम जाना है, योगा भी करनी है, जाओ एरोबिक सेंटर्स के अंदर, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर मन से हार गए सब कुछ हार जाओगे, तो मेंटल हेल्थ का जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने कुछ टिप्स बताए आपको टू सेव योर सेल्फ इन केसेस कंसर्निंग घरेलू हिंसा। क्लियर है? अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, एविडेंसेस को प्रिजर्व नहीं करा, तो आप ही मारे जाओगे। और इसके साथ साथ घर में सीसीटीवी लगा के रखो कॉमन पैसेज के अंदर। क्लियर बात ये बहुत ज़रूरी जो है चीज़ है, अदरवाइज जो है दिक्कत अपने को आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है आपका डाटा जो है वो रिमूव कर सकती है, इवन मोबाइल से या लैपटॉप से। तो एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया है मार्केट में, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। क्लियर है? उसमें क्या होता है कि एक सर्वर होता है, उस पर आपका डाटा जो है मेंटेन होता रहता है। पासवर्ड आपके पास में रहेगा, यूज़र आईडी आपके पास में रहेगा, जहाँ भी आप हो डाटा आप एक्सेस कर लोगे। वो रिमूव नहीं कर पाएगी और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर पाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आज के टाइम पे, इसको जो है हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए विवाह जो है 2 तारों की तरह है, सही जुड़ गए तो रोशनी, गलत जुड़ गए तो विस्फोट है विस्फोट। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट चलना पड़ेगा भाई। आज हम चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, आज हम कार चलाते हैं, देन वी आर अलर्ट। क्लियर है? अब कुछ लोग तो महान है कि पुल के रॉन्ग साइड से बैठते हैं, उनको तो कहना ही क्या भाई, महान लोग हैं। तो इसलिए जितना ज़िंदगी भगवान ने दी है उतना जी लो सही से और मज़े से, अपनी लाइफ को मेंटेन करो। और जो आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनको छोड़ना भी नहीं है। बस यही मेरा आपसे कहना है। क्लियर है? जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत रहो, पर उनको मालूम होना चाहिए ये बंदा जो है नदी नहीं है, ये बंदा कुआं नहीं है, ये बंदा समुद्र है। और तूफान समुद्र में आता है। जिस दिन ये बिखर गया ना, तो उस दिन आ जाएगा इसमें तूफान, और फिर ये हमको छोड़ेगा नहीं। अगर वो डर हमने पैदा कर दिया अपने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक एडवाइस आपको ये भी है कि आप लोगों में एक हैबिट होती है कि भाई ससुराल जा रहे हैं तो वहाँ पड़े हुए 10 दिन 20 दिन तक, ये मत करो भाई गलतियाँ। जितना डेकोरम बनाओगे उतना आपको फ़ायदा है। और कई बार आप रील देखते भी होगे ना कि जवाई जा रहा है, शुरू में 56 भोग परोस रहे हैं और 2 साल बाद उसको चाय तक नहीं पूछ रहे, तो वही हाल आपका हो जाएगा। इसलिए आपको जाना है ससुराल साल में 1 बार, वो भी 2 घंटे के लिए। यही प्रिजर्विंग पॉइंट है आपके लिए। अदरवाइज क्या होगा, मारे जाओगे। आप जाके देख लो, बार बार मालूम पड़ जाएगा आपको। वो खुद ही बोल देंगे भाई तुम करने क्या आते हो, घर जाओ अपने, फालतू हो घर से। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में। क्लियर है? तो इसलिए ये चीज़ें अपना लो तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज मारे जाओगे। और कोई भी खर्चा अपने को कैश में नहीं करना है, ये मोटा मोटा है मेरा कहना है। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।